Good morning students. Today we discuss about exercise 2.4 of chapter 2 fraction and decimal. So today we discuss exercise 2.4 of question number 1. Find 12 divided by 3 by 4. First of all we student denominator is 1. क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर कोई नंबर रिप्रेजेंट नहीं था तो हमने यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर दिया 1. फर्स्ट वी विल राइट फर्स्ट फ्रैक्शन इज एज इट इज. ओके, फर्स्ट फ्रैक्शन है इन द कंडीशन ऑफ डिवाइड. डिवाइड की कंडीशन में फर्स्ट फ्रैक्शन को तो एज इट इज करेंगे एंड डिवाइड कन्वर्ट टू मल्टीप्लाई. देन सेकंड फ्रैक्शन इज रेसिप्रोकल. ये फर्स्ट फ्रैक्शन है तो फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज, डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई. देन सेकंड फ्रैक्शन इज रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मींस कि न्यूमरेटर नंबर कन्वर्ट इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कन्वर्ट इनटू न्यूमरेटर. यानी न्यूमरेटर वाले नंबर को डिनोमिनेटर पर रिप्रेजेंट करेंगे और डिनोमिनेटर वाले नंबर को न्यूमरेटर पर रिप्रेजेंट करेंगे. देन 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देन 4 4 जा 16 इज फाइनल आंसर. Then question number 1 is again we will repeat. First fraction is as it is, then divide convert into multiply, and second fraction is reciprocal. Reciprocal means न्यूमरेटर नंबर को डिनोमिनेटर की वैल्यू पर और डिनोमिनेटर नंबर को न्यूमरेटर की वैल्यू पर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 divided by 2 write 1 upon 3. 3 divided by 2 write 1 upon 3. First of all we will cut 1 in the position of डिनोमिनेटर. हमें सबसे पहले क्या करना है, जहां भी डिनोमिनेटर पर कोई भी नंबर रिप्रेजेंट नहीं है वहां हमें 1 रिप्रेजेंट करना है. नेक्स्ट 3 upon 1 डिवाइडेड बाय मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. देन 3 2 जा 6 प्लस 1 7 upon 3. ओके, इट इज द क्वेश्चन. हमने कुछ नहीं किया. सबसे पहले हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर पर 1 की वैल्यू रिप्रेजेंट की और उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया. देन फर्स्ट फ्रैक्शन इज एज इट इज, डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई. दैट सेकंड फ्रैक्शन इज रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मींस 3 upon 7. न्यूमरेटर नंबर को डिनोमिनेटर पर रिप्रेजेंट करना एंड डिनोमिनेटर नंबर को रिप्रेजेंट करना. देन 3 3 जा 9 एंड 7 1 जा 7. इट इज द फाइनल आंसर. सो स्टूडेंट अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, again next question is 4 write 3 upon 7 divided by 7. okay, again denominator is not present here, so and we will put in 1. हमने क्या किया कि यहाँ डिनोमिनेटर पर कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं किया तो हमने यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया 1. so 7 4 जा 28, 28 plus 3 31, 31 upon 7 divided by 7 upon 1. मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद डिवाइड एज इट इज, देन 7 upon 1. अब अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट फ्रैक्शन इज एज इट इज. ओके, फर्स्ट फ्रैक्शन इज एज इट इज, डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई. देन सेकंड फ्रैक्शन इज रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मींस न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर. देन 7 न्यूमरेटर पर था, डिनोमिनेटर पर रिप्रेजेंट कर दिया. 1 डिनोमिनेटर पर था, न्यूमरेटर पर. देन 31 1 जा 39 एंड 7 7 जा 49. सो इट इज द फाइनल आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 write 1 upon 5 divided by 1 write 2 upon 3. Student, in the exercise 2.4 all the question are related to this method. First fraction is as it is, divide convert into multiply, and second fraction is reciprocal. जितने भी डिवाइड वाले जो फ्रैक्शंस क्वेश्चंस हैं उसमें हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसे एज इट इज करना है,
डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करना है और सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना है। अब ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। इसे सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? देन 5 3 are 15, 15 plus 1 16, 16 upon 5 divided by 3 1 are 3 plus 2 5 upon 3. Okay, first fraction mixed fraction, second fraction also mixed fraction. तो हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। अब अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट फ्रैक्शन इज एज इट इज, डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई एंड सेकंड फ्रैक्शन इज रेसिप्रोकल। ओके, अब इसमें कोई भी नंबर किसी भी नंबर से क्रॉस नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? 16 3 जा 48, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 48 अपॉन 25 इज फाइनल आंसर। Now second question is find the reciprocal। जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है उसका सबसे पहले हमें रेसिप्रोकल में रिप्रेजेंट करना है, और आफ्टर दैट रेसिप्रोकल व्हाट विल बी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। हमें ये क्लियर करना है कि रेसिप्रोकल करने के बाद वो जो फ्रैक्शन होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा या होल नंबर में होगा। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती है और होल फ्रैक्शन में 1 होता है, वो डिनोमिनेटर की वैल्यू पर रिप्रेजेंट होता है। लाइक दिस रेसिप्रोकल, हमें सबसे पहले इसे रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना है। तो रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर वाले नंबर को तो डिनोमिनेटर पर रिप्रेजेंट किया और डिनोमिनेटर वाले नंबर को हमने न्यूमरेटर पर रिप्रेजेंट किया। अब ये तो हो गया इसका रेसिप्रोकल। अब हमें ये क्लियर करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है या होल नंबर है। तो ये कैसे क्लियर करेंगे? प्रॉपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है, यहां डिनोमिनेटर क्या हो गया? छोटा। ओके, जब डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो ये कौन सी वैल्यू हो गई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड क्वेश्चन इज 9/7 convert into reciprocal। अब reciprocal means 7/9। In this condition denominator is greater। यहां डिनोमिनेटर छोटा था इसलिए क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। Now next question is 1/11। Okay, then 1/11 first of all we will discuss, we will convert into reciprocal। reciprocal means 11/1। और आपको मैं पहले से क्लियर करा चुका हूं, अगर यहाँ 1 रिप्रेजेंट नहीं करते तो भी ये ओनली 11 ही होगा, और 1 रिप्रेजेंट कर देंगे जब भी ये 11 हो गया। और इसे हम डिस्कस करते हैं होल नंबर, बिकॉज होल नंबर आर रिलेटेड टू ओनली काउंटिंग। अब वो काउंटिंग में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, करोड़ भी। तो ये क्या हो गया? होल नंबर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है, और होल नंबर जिसका डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होती है? 1 की वैल्यू। Again we will discuss exercise 2.5। exercise 2.5 of question number 1, which is greater। हमें ये क्लियर करना है कि 0.5 और 0.05 इन दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब ये कुछ भी हो सकता है, बट हमें सबसे पहले जो मेन है हमें ये क्लियर करना है कि लाइक डेसिमल। ओके, और एक होता है अनलाइक डेसिमल। लाइक और डेसिमल और अनलाइक डेसिमल अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो यहां बिल्कुल इजी वे से हम क्लियर कर सकते हैं कि विच डेसिमल नंबर इज ग्रेटर। अब लाइक डेसिमल का मींस होता है
कि आफ्टर पॉइंट टोटल नंबर ऑफ डिजिट, नॉट ए डिजिट, नॉट ए डिजिट, ओनली नंबर ऑफ डिजिट आर इक्वल। तो लाइक डेसिमल वो होता है जैसे 7.52 और 9.2364, ओके। 7.52 आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स, आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स, then 2 digits are here, okay। यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अनलाइक डेसिमल। अब ये लाइक कब होगा, यदि मैं यहां पर 2 जीरो और रिप्रेजेंट कर देता हूं, आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट, आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट, सो इट इज लाइक डेसिमल। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये लाइक है या अनलाइक है। अब लाइक और अनलाइक का कैसे क्लियर होगा, अब जैसे यहां पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1, यहां पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2, तो ये कौन से डेसिमल हो गया, अनलाइक डेसिमल। इसे हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जब लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हमें क्लियरेशन होगा कि विच डेसिमल नंबर इज ग्रेटर। सो डेसिमल के बाद हमें डेसिमल से पहले वाले नंबर से कोई इतना मतलब नहीं है, हमें सबसे पहले ये देखना है यहां डेसिमल के बाद टोटल डिजिट्स 1, यहां डेसिमल के बाद टोटल डिजिट्स 2, यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी और यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। इसका मतलब ये है कि इसके पास ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 1 जीरो और रिप्रेजेंट कर देंगे, जिससे यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएगी और यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट। इसका मतलब ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट जब भी हमें डेसिमल वाले नंबर को ग्रेटर और लेस देन में देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये लाइक डेसिमल में है या नहीं है। अगर ये लाइक डेसिमल में नहीं है तो हमारी सबसे फर्स्ट ड्यूटी है कि हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और अगर पहले से ही लाइक डेसिमल में कन्वर्ट है सो इट इज इजी, ओके। तो लाइक डेसिमल का मतलब है यहां 2 डिजिट, यहां पहले आप लाइक पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो इसके पास 1 डिजिट कम है तो हम यहां 1 जीरो और लगा देंगे, जिससे ये भी लाइक हो गया, ये भी लाइक हो गया। अब हम इन दोनों के हर नंबर की वैल्यू देखेंगे। अब देखेंगे पॉइंट से पहले क्या है, 0, पॉइंट से पहले क्या है, 0, इक्वल, अभी तो ये इक्वल है। पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट क्या है, 5, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट क्या है, 0, तो कौन सी डिजिट बड़ी हो गई, 5, सो 0.50 इज ग्रेटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 और 0.7, ओके। अब स्टूडेंट्स यहां तो डेसिमल है ही नहीं और यहां डेसिमल है, तो जिस नंबर में डेसिमल की वैल्यू नहीं होती वहां हम क्या करेंगे कि डेसिमल लगाकर और 1 जीरो कर देंगे। ये कब, जब डेसिमल की वैल्यू नहीं होगी। अब यहां हमने डेसिमल लगा दिया और ये 1 जीरो हो गया, यहां डेसिमल पहले से ही था। अब हम ये देखेंगे कि ये लाइक में है या नहीं है। डेसिमल के बाद टोटल डिजिट्स 1, डेसिमल के बाद टोटल डिजिट्स 1, इसका मतलब दोनों लाइक में। जब दोनों लाइक में होंगे अब हम क्लियर करेंगे कि कौन सी वैल्यू ओरिजिनल ग्रेटर है। तो देखिए यह डेसिमल से पहले क्या है, 7, यह डेसिमल से पहले क्या है, 0। अब तो ये स्टार्टिंग में डिफरेंट नंबर हो गए, तो 7 और 0 में कौन बड़ा होता है, 7, सो 7 और ये हो गया 0.7, कौन बड़ा है, 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.03 और 2.30, ओके। फर्स्ट स्टेप कि हमें ये क्लियर करना है कि ये लाइक डेसिमल में है या नहीं है। डेसिमल के बाद टोटल डिजिट्स 2, डेसिमल के बाद टोटल डिजिट्स 2, इसका मतलब ये ऑलरेडी किस में है, लाइक डेसिमल। अब ये लाइक डेसिमल में जब ऑलरेडी लाइक डेसिमल में क्लियर है तो हमें ये क्लियर करना है कि कौन सा डेसिमल नंबर ग्रेटर है। तो इसके हम एक एक नंबर को वेरीफाई करेंगे। डेसिमल से पहले 2, डेसिमल से पहले 2, सेम है अभी तो, ओके। डेसिमल के बाद 0, डेसिमल के बाद जब सेम होता है जब तक तो हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेसिमल से पहले यहां भी 2 है, डेसिमल से पहले यहां भी 2 है। डेसिमल के बाद क्या है, 0, डेसिमल के बाद क्या है, 3, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 3 वाली वैल्यू। तो 2.03 और 2.30, विच वैल्यू इज ग्रेटर, 2.30।
Okay, now next is 0.8 or 0.88. ओके, 0.8 एंड 0.88 दोनों ही कंडीशन में डेसिमल के बाद लाइक डेसिमल में है या नहीं है, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। डेसिमल के बाद डिजिट्स ओनली 1, डेसिमल के बाद डिजिट्स 2, इसका मतलब है इसके पास 1 एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 1 0 और लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि ये भी क्या हो गया आपका लाइक डेसिमल। बिकॉज लाइक डेसिमल में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होती है, डिजिट इक्वल नहीं होती, काउंटिंग डिजिट देखेंगे। जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद, पहले यहाँ पर 0 नहीं था रिप्रेजेंट, तो हमने क्या किया था, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसका मतलब इसके पास 1 डिजिट कम है, तो हमने यहाँ 1 0 और लगा दिया। अब हम ये देखेंगे डेसिमल से पहले क्या आएगा 0, डेसिमल से पहले क्या आएगा 0, सेम। जब सेम कंडीशन होती है उस टाइम हमें कुछ नहीं करना, डेसिमल से पहले 0, डेसिमल से पहले 0, सेम है। अब डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर क्या है 8, डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर क्या है 8, इसका मतलब ये भी सेम था, ये भी सेम था, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। जब डिफरेंट नंबर आते उसी टाइम हमें क्लियर करना है कि कौन बड़ा है। ये यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, अब ये डिफरेंट नंबर हो गए। जैसे ही डिफरेंट नंबर आ गया तो हमें क्लियर करना है कि विच डेसिमल नंबर इज ग्रेटर, सो 0.88 नंबर इज ग्रेटर। ओके, नाउ